एल्गोरिथम पॉलिनोमियल को कंटिन्यू हम कर रहे हैं। डिवीजन एल्गोरिथम में हम जानते हैं कि इसका एक फॉर्मूला है, नाउ दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अगर डिविडेंड को मैं px रख दूं कोई दिक्कत नहीं होगी। डिवीजन gx हमने माना है where dividend is equal to px divisor gx multiply qx quotient plus remainder rx। ओके, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है इसे हम वेरीफाई करेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। हमें क्वेश्चन ले लेते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं दे देती हूँ, डिवाइड x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ओके, इस वैल्यू से हमें इसे डिवाइड करना है, तो हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू कितने टाइम डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो कितना है, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 एंड डिवीजर इज इक्वल टू x माइनस 2। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिवीजर क्वोशिएंट रिमाइंडर डिविडेंड क्या होता है। एक बेसिक क्वेश्चन से बता देती हूँ मैं, सच एज दिस 5 5 25। तो जिस वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं वो तो होता है डिवीजर। जो वैल्यू डिवाइड की जाती है वो होता है डिविडेंड। जितने टाइम डिवाइड होता है वो होता है क्वोशिएंट, और जो बचता है लेफ्ट वो होता है रिमाइंडर। ओके, दैट्स हमको क्या दिया हुआ है, हमें डिविडेंड दिया है एंड डिवीजर दिया है। क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम फाइंड करते हैं। लेट्स सॉल्व इट हियर। x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is divided by x minus 2। x minus 2 x cube minus 6x square plus 11x minus 6 को डिवाइड करेगा, तो सबसे पहले हमें 2 वैल्यूज लेनी होगी। कोई सी भी हम नहीं ले सकते, हमें ये लेना होगा। क्यों? क्योंकि x को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए। x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, तो मुझे लगता है x स्क्वायर से आना चाहिए। तो जब x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, x क्यूब आ रही है। ओके, तो हम यहाँ पे केवल x को तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जो डिवीजर है वो क्या है, x माइनस 2 है। तो x माइनस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x स्क्वायर से। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x क्यूब आ गया माइनस 2x स्क्वायर। ओके, तो हमने जब x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया है तो वैल्यू कितनी आई है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर हमें ऑब्टेन हुआ है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जहां तक कोई दिक्कत नहीं। x क्यूब और x क्यूब सेम साइन है। जब दो वैल्यू के सेम साइन होते हैं तो वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 2 सेम साइन हमेशा ऑलवेज एडेड होते हैं एंड 2 डिफरेंट साइन हमेशा क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें इन दोनों में जो साइन है वो क्या करना है, चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम इसका साइन चेंज करने के लिए इस पूरी टर्म्स इस वाली टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, x क्यूब माइनस x क्यूब करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लिखने की जरूरत हमको नहीं है। ओके,
माइनस के 6x स्क्वायर है और प्लस के 2x स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने बोला है कि जब क्या होता है, लाइक टर्म्स होती है, टू लाइक टर्म्स के अंदर दो डिफरेंट साइन हमेशा क्या होते हैं, सबट्रैक्ट होते हैं। तो माइनस के 6x स्क्वायर है और प्लस के 2x स्क्वायर है, तो दोनों वैल्यू सबट्रैक्ट होने पर वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4x स्क्वायर। -4 इसलिए क्योंकि 6 क्या है, -6 इज अ लार्ज नंबर, तो साइन अकॉर्डिंग टू लार्ज नंबर, तो वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, माइनस के 4x स्क्वायर। 11x को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब हमारे पास वैल्यू माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 11x। x माइनस 2 से हमें ऐसी वैल्यू लेके आनी है कि ये वैल्यू कट हो जाए, 4x स्क्वायर 11x आ जाए, कुछ भी एक वैल्यू तो कट हो ही जानी चाहिए मिनिमम। तो x माइनस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, x को किससे मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर आ जाए, x से करना पड़ेगा। ओके, ऐसी क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे, तो 4x से करते हैं। जब हम x माइनस 2 को 4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इसमें बिल्कुल नेचुरली आपको बता रही हूँ कि जैसे हम बहुत ही ज्यादा छोटे टाइप के जो क्वेश्चन करते थे मल्टीप्लाई करने वाले, बिल्कुल एज 4x को हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले x से, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन हम लगाएंगे, ओके, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो 4x मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करें, किससे करें, माइनस के 4x, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 4x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस के 8x। ओके, तो हमारे लिए ये जो सुटेबल वैल्यू है माइनस के 4x हम यहाँ पे लिख देंगे। माइनस के 4x से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया है, तो वैल्यू आ गई है हमारे पास माइनस के 4x स्क्वायर एंड प्लस के 4 2 जो 8x। अब हमें साइन चेंज करना होगा, बिल्कुल करना होगा, क्योंकि दो साइन क्या है, बिल्कुल सेम है, हमें सेम साइन नहीं करने, क्योंकि सेम साइन क्या होते हैं, कट नहीं होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, माइनस से हो गया प्लस और ये प्लस से हो गया माइनस, वैल्यू हो गई कट। 11x माइनस 8x वैल्यू कितनी आ गई, 3x आ गई। ओके, माइनस के जो 6 है उसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो -6 आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमें 3x माइनस 6 लेके आना है। x माइनस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या वैल्यू आ जाए हमारे पास, 3x माइनस 6 आ जाए, 3 से कर दें। 3 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई x, 3x, 3 2 जा 6 वैल्यू आ रही है। ठीक है, हम इसे प्लस के 3 से कर देते हैं। ओके, तो 3 प्लस के 3 ने मल्टीप्लाई किया x माइनस 2 से, तो 3x माइनस 6 हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। ओके, दो साइन सेम है, साइन चेंज हो जाएंगे, कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप जानते हैं कि रिमाइंडर कितना आया अपने पास, 0 आया है, और क्वोशेंट कितना आया है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये जो क्वेश्चन है इसे हम चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम को। तो वेरीफाई किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं हम इसे। Px is equals to Qx multiply Gx multiply Qx plus remainder Rx। आप जानते हैं ये क्या है, डिवीजन है, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर है, हमें सारी वैल्यू पुट करनी है और वो वैल्यू लेके आनी है जो कि हमारा पॉलिनोमियल था। ओके, Gx is equals to x स्क्वायर, नॉट द Gx, x माइनस 2 जिससे हम डिवाइड करते हैं वही क्या होता है, Gx होता है, डिवीजन x माइनस 2। एंड पॉलिनोमियल क्या लेके आना है हमको, हमें लाना है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर
प्लस के 11x एंड माइनस के 6। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था जो हमें लेके आना है। x minus 2 multiply quotient is equals to x square minus 4x plus 3 and remainder is equals to 0। ओके, 0 को लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है, हम इसको हटा देते हैं। ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो x क्यूब आ गया, x मल्टीप्लाई माइनस 4x स्क्वायर। तो आप सोचेंगे कैसे आया, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस साइन प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, x मल्टीप्लाई बाय 3x आ गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई 4x प्लस 4 टू 8x, साइन प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है, माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 6 वैल्यू आ गई है। ओके, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर बन गया माइनस का 6x स्क्वायर, 3x एंड 8x हो गया 11x माइनस 6। देखिए, आपने देखा है कि हम जिस टर्म्स को डिवाइड कर रहे थे, मीन हमारा डिविडेंड है, वो वापस से आ गया, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 एज इट इज। तो हमारी जो thus we can say that we can say division algorithm verified। डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो गई है हमारी, वेरीफाइड हो गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको इस क्वेश्चन में, काफी इजी क्वेश्चन था। हमने px x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 11x माइनस 6 को डिवाइड किया x माइनस 2 से, और डिवाइड करने पर वैल्यू आई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड रिमाइंडर 0 आया है। हमने इसको वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूले के अंदर पुट किया है, हमने मल्टीप्लाई किया, स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा, और हमें वापस से px ऑब्टेन हो जाता है, तो हमारी जो एल्गोरिथम है क्या हो जाती है, वेरीफाइड हो जाती है। थैंक यू, वॉच कर दो बस।